और जैसा कि आपको ज्ञात है, हम लोग जानते हैं कि पिछली पीढ़ी को भी ये सौभाग्य नहीं मिला, अगली पीढ़ी को भी नहीं मिलेगा। हम लोगों को ये सौभाग्य मिल रहा है और 100 वर्ष बाद जो पुनः आएगा, पता नहीं हम लोग होंगे कि नहीं होंगे, किस रूप में होंगे क्या पता है। तो ये 4 सौभाग्य हमारे जीवन में आ रहे हैं। अब इसके लिए 5 आयोजन शांति कुंज के माध्यम से होंगे। पहला आयोजन 2026 नवंबर में परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर होगा। दूसरा 2027 में, तीसरा 2028 में, चौथा 2029 में, पांचवा 2030 में होगा। ठीक, आपके पास नोटबुक है, नोट करते रहिए, क्योंकि जो जो बातें बताई जाएंगी वो आप अभी तो याद रहेंगी, आपको फिर बाद में विस्मरण हो जाएंगे। पूरी योजना के बारे में हम चर्चा करेंगे, हमको करना क्या है, किस तरीके से इन आयोजनों में भाग लेना है। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं जो 2026 में परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी नवंबर में जो बड़ा कार्यक्रम होगा हरिद्वार में, अर्थात 17 महीनों की हम चर्चा करें। इस समय 17 महीनों की क्या योजना, क्या हमें करना है, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में आयोजन तो एक माध्यम है और हमारा प्रयोजन क्या है, सत्युग में जाने का, सत्युग में ले जाने का प्रयोजन है। उसी के लिए सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। 5 वर्ष बड़े कष्टकारी है, विध्वंसकारी है। विध्वंस और सृजन एक साथ होगा। एक साथ बहुत अच्छा समय भी आ रहा है, बहुत खराब समय भी आ रहा है। अच्छे लोगों के लिए अच्छा समय आ रहा है, बुरे लोगों के लिए बुरा समय आ रहा है। पहले भी इतिहास में ऐसा हो चुका है, अब भी ऐसा ही होने जा रहा है। तो हम अच्छाई के मार्ग पर चलें, इसी के लिए पूज्य गुरुदेव द्वारा समय समय पर योजना बनाई जाती है। उन्होंने साधना के बल से गायत्री परिवार का गठन किया। एक बालक को 1926 में परम पूज्य गुरुदेव को दादा गुरु ने कह दिया कि तुम्हें कठोर तप करना, और साधारण तप नहीं। गाय को जौ खिलाए जाते थे, गोबर में निकलते थे, उनको साफ करके उसकी रोटी बनाई जाती थी, और मट्ठे का गिलास 15 साल के बच्चे को कठोर साधना से जोड़ दिया गया। न उसने नमक का स्वाद जाना और न मीठे का स्वाद जाना। ऐसे कठोर तप के साथ उन्होंने 24 वर्ष की साधना की। उसी समय में एक युग धर्म आ गया। युग धर्म, एक होता है धर्म, एक होता है युग धर्म। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बैठे, चौथे 5वें घर में किसी में आग लग जाए, तो हम यहाँ पर बैठे थोड़ी रहेंगे, बाल्टी लेकर के दौड़ेंगे, है कि नहीं? दौड़ेंगे कि नहीं? तो बाल्टी लेकर के दौड़ेंगे, तो वो युग धर्म उस समय का, ये सारा युग धर्म, इसी समय का एक युग धर्म आया परम पूज्य गुरुदेव के सामने स्वतंत्रता का। उन्होंने 3 वर्ष उसमें लगाए। इस प्रकार उनकी साधना की पूर्णाहुति हुई 1953 में। 1953 में अर्थात 27 वर्ष हुआ। 27 वर्ष लगे उन्हें साधना पूर्ण करने में, और उसके बाद गायत्री तपोभूमि की स्थापना हुई। गायत्री परिवार की स्थापना भी शुभारंभ तभी से हुआ। परम वंदनीय माता जी को पहली दीक्षा परम वंदनीय माता जी ने ली। आप आज तो 15 करोड़ साल है। एक गायत्री परिवार का उद्देश्य क्या, अगर एक सेंटेंस में कहा जाए, मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये हमारा उद्देश्य है। तो जो विसंगतियां छा गई हमारे समाज में, जो हमारे अंदर बुराइयां आ गई, कुछ तो हम खुद लाए, कुछ हमारे पास थोपी गई, तो सारी बुराइयों का शमन करने का जिम्मा किसका है? गायत्री परिवार का। गायत्री परिवार का जिम्मा है कि उन सारी बुराइयों को दूर करें। जो भी बुराइयां हमारे अंदर आ गई हैं उनको दूर करने का कर्तव्य हमारा। तो बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि आयोजन एक माध्यम है सत्युग में ले जाने की प्रक्रिया। उस आयोजन में भाग लेने के लिए 2 तरीके के सिद्धांत होंगे। एक तो पुराने जो कार्यकर्ता हैं अपने, उनके लिए कठोर, और जो नए हैं जिन्हें आप जोड़ेंगे, देव परिवार में लाएंगे, सत्युग में ले जाने की तैयारी करेंगे, उनके लिए थोड़े से सरल। तो हमारे लिए कठिन है और उनके लिए सरल। पहला आयोजन एक और होगा जो कार्यकर्ताओं के लिए होगा, सम्मेलन 20 जनवरी 2026 से 23 जनवरी 2026 तक। वो उसमें चुने हुए कार्यकर्ता हर जिले से बुलाए जाएंगे, विचार विमर्श होगा, आपका परामर्श होगा, आपके सुझाव होंगे, और उसके बाद इन कार्यक्रमों की आयोजन की रूपरेखा आपके परामर्श से बनाई जाएगी। उसी आयोजन में जो ज्योति कलश रथ हमारे देश विदेश में चल रहे हैं, सारे रथ हमारे वापस हरिद्वार आ जाएंगे। उसका भी एक बहुत बड़ा प्रोसेसन होगा। उसके लिए जगह, बड़ा स्थान चयन करने के लिए सिंचाई विभाग में आवेदन कर दिया गया है। बड़े आयोजन के लिए भी आवेदन कर दिया गया। कौन सी जगह होगी, कौन सी तिथि होगी, अभी ये निश्चित नहीं है। 2020 जनवरी से 23 जनवरी तक का ये तो डेट निर्धारित हो गई है।
लेकिन नवंबर 2026 में जो कार्यक्रम होगा उसकी अभी तिथि निर्धारित नहीं है। वो तिथि निर्धारित हो जाएगी तब वो आपके पास आ जाएगी। अभी जनसंपर्क टोलियां हमारी जब निकली थी, जिस समय तक हम निकले थे उस समय तक 27 टोलियां निकल चुकी थी। अब तो 150 के आसपास टोलियां पूरे भारत वर्ष में दो दिन के प्रवास पर हैं और उनका यही उद्देश्य है कि जन्म शताब्दी में भागीदारी के लिए किस तरीके से हम भागीदारी करें, क्या हमारी योग्यता होनी चाहिए, वो सब बताने के लिए क्या आयोजन में होगा, क्या हमें करना है इस दौरान 17 महीने के दौरान हमें क्या करना है, ये सारी योजना डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को भेजा गया। हम प्रवचन करने के लिए नहीं आए, आपसे संवाद करेंगे। संवाद की बात आगे बढ़ती रहेगी, आगे तक चलते रहेंगे। तो इसमें भागीदारी की पहली कंडीशन उन्होंने रखी थी वहाँ पर कि जो साधक, अर्थात ये सम्मेलन जो होगा नवंबर 2026 में जो बड़ा कार्यक्रम प्रबंधनीय माता जी की जन्म शताब्दी पर होगा, वो होगा साधकों का सम्मेलन। साधक लोग बुलाए जाएंगे, अनगढ़ भीड़ इसमें नहीं बुलाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा गाजियाबाद के एक बस में 10 कार्यकर्ता बैठे हैं, 40 कार्यकर्ता आपने अनगढ़ बैठा लिए कि गंगा स्नान कर लीजिएगा, मंदिरों के दर्शन करिएगा, घूमिएगा। ऐसे लोगों को नहीं ले जाना, जो साधना करेंगे उन्हीं को ले जाना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, अनगढ़ भीड़ का परिणाम हम लोग 2011 में देख चुके हैं, उसको रिपीट नहीं करना चाहते। तो ये सम्मेलन होगा, ये कार्यक्रम होगा, साधकों का सम्मेलन होगा, साधकों का कार्यक्रम होगा। इसमें 2.5 लाख साधक बुलाए जाएंगे। 2.5 लाख साधक इस आयोजन में भागीदारी करने के लिए बुलाए जाएंगे। तो वहां पर किसी ने कहा कि इस आयोजन में भाग लेने के लिए जो वरिष्ठ कार्यकर्ता इसमें भागीदारी करेंगे, उनके लिए सबसे बड़ी योग्यता होगी जो 1.25 लाख का अनुष्ठान है, 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान है। एक भाई ने प्रश्न उठा दिया कि भाई 1.25 लाख के अनुष्ठान में अगर हम बैठ जाएंगे तो जन जन में गायत्री यज्ञ के लिए और प्रचार प्रसार के लिए कैसे निकलेंगे? यही समय उसी का है। तो उन्होंने कहा ठीक, आपकी बात सही है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई 11 माला का नियमित जप प्रत्येक साधक को कितने दिनों के लिए? 17 महीने। सारी योजना 17 महीने। आप जैसे 3 माला जप कर रहे हैं तो 8 माला और बढ़ा दीजिए, 5 माला कर रहे हैं 6 माला और बढ़ा दीजिए, 7 माला कर रहे हैं तो 4 माला और बढ़ा दीजिए, 9 माला का जप कर रहे हैं तो 2 माला और बढ़ा दीजिए। अब कोई भाई बहन ज्यादा जप कर रहे हैं तो उनको घटाने की जरूरत नहीं। एक बहन जी बोलिए कि हम 21 माला जप कर रहे हैं, क्या हम घटा दें? नहीं, घटाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बढ़ाने की आवश्यकता है। और क्यों आवश्यकता? बार बार इसी बात को कहा जा रहा है कि ये सतयुग में जाने की तैयारी, साधना के बल पर ही पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, बहुत सारी समस्याओं का निदान किया। चाहे स्काई लैब की समस्या हो, चाहे भारत चीन युद्ध की समस्या हो, चाहे नोस्ट्राडेमस के जो 2 भविष्यवाणी झूठे करने की बात हो, 1997 में विश्व युद्ध होगा, 2000 में दुनिया नष्ट होगी, सारे साधना के बल पर उन्होंने निदान किया। आज भी 9 वर्षीय साधना चल रही है, 12 वर्षीय साधना चल रही है, जिसका पूर्णाहुति 2026 में होगी। काय के लिए चल रही है? सतयुग के आगमन के लिए, सतयुग की तैयारी के लिए। सतयुग भी इसी तरीके से आएगा। तो अब देखिए, हम लोगों ने जब दीक्षा ली थी, सबने दीक्षा ली ना? कोई ऐसे तो नहीं जिन्होंने दीक्षा न ली? सबने दीक्षा ली। तो बाबू जी जब दीक्षा ली थी तो क्या बताया था उन्होंने? क्या बताया था? दीक्षा के समय क्या बताया था? आपसे पूछ रहे हैं, याद नहीं है? किसी को याद है? उपासना, साधना, आराधना, समय दान और अंशदान, यही तो बताया था। उपासना 3 माला का जप, 1 माला अपने कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, एक समाज के कल्याण के लिए, 3 माला तो बताई थी। और अंशदान बताया था कितना? समयदान और अंशदान। समयदान कितना बताया था साहब? 2 घंटे प्रतिदिन। अंशदान कितना बताया था? 1 रुपया। बहन जी करिए 1 रुपया। तो अब देखिए 1 रुपया नहीं बताया था, उन्होंने बताया था 1 चाय के बराबर। गायत्री परिवार चाय के लिए प्रमोट नहीं कर रहा, गुरुजी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया था 1 चाय के बराबर। जब उन्होंने दीक्षा देने के बाद गायत्री परिवार का शुभारंभ हुआ था, उस समय चाय 10 पैसे की थी। तो उन्होंने 10 पैसे रोज कहा। आपके समय में जब आपने दीक्षा ली होगी तो 1 रुपए की चाय रही होगी, तो 1 रुपए कहीं। अब बताइए साहब, हमने 3 माला गायत्री जब शुरू किया तो प्राइमरी एजुकेशन थी,
₹1 अंशदान प्राइमरी एजुकेशन की, तो हम वहीं रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? जूनियर में नहीं जाएंगे, हाई स्कूल, इंटर, BA, MA में नहीं जाएंगे, PhD नहीं करेंगे, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? अच्छा ये बताइए, जब गुरुजी ने हमें दीक्षा दी तो हम क्या हो गए? क्या हो गए साहब? बताइए साहब। आप बात बताते रहेंगे, आगे बढ़ती रहेगी। हम हो गए द्विज, हो गए कि नहीं? द्विज अर्थात ब्राह्मण, हो गए कि नहीं हो गए? बताइए, हुए कि नहीं हुए? अपने आप से पूछिए, द्विज हो गए कि नहीं? ब्राह्मण बना दिया गुरुजी ने। हम कहते हैं कि हर गायत्री परिवार के व्यक्ति को, साधक को 2 पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए, एक गायत्री महाविज्ञान और एक हमारी वसीयत और विरासत, उसी का एक छोटा सा पार्ट है सुनसान की सहचन। 2 पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए, इससे सारा विजन और मिशन सारा क्लियर हो जाएगा, आपका भविष्य की क्या योजना है। गायत्री महाविज्ञान में लिखा है, जो ब्राह्मण प्रतिदिन 1000 मंत्र से कम जपता है उसका डिमोशन हो जाता है। अब बताइए साहब, हमें डिमोशन चाहिए प्रमोशन? बताइए साहब। कुछ लोगों को चाहिए प्रमोशन, कुछ लोगों को नहीं चाहिए। प्रमोशन चाहिए। तो गायत्री महाविज्ञान से भी बात सिद्ध हो जाती है कि जो 11 माला की बात कही गई है, 10 माला विषम संख्या में कह लीजिए तो 11 माला जब 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 किया जाता है तो विषम संख्या। तो गायत्री महाविज्ञान से भी सिद्ध हो जाती है कि हम लोगों को न्यूनतम 11 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। एक समय में करें, 2 समय में करें, 3 समय में, दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप सुबह को ही जप करें, लेकिन सुबह का जप ज्यादा श्रेष्ठ होता है, ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये पहली शर्त हो गई हमारी इस आयोजन में जाने की। क्या हो गई साहब? पहली शर्त 17 महीने के लिए 11 माला गायत्री मंत्र का जप, पहली कंडीशन हमारी इसमें जाने की ये हो गई। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या है? इसी 17 महीने के लिए हमें दूसरी कंडीशन ये है कि हमें न्यूनतम 1 चाय के बराबर पैसा अंशदान निकालना। किससे अतिरिक्त? जो शक्तिपीठ के लिए आप दे रहे हैं, पहले से जो दे रहे हैं, उससे अतिरिक्त 17 महीने के लिए आपको निकालना। तो कितना निकालेंगे साहब? 1 चाय के बराबर निकालेंगे? निकालेंगे? बहन जी कह रहे हैं निकालेंगे। एक बहन जी बोली कि चाय शांतिपुर में तो 5 रुपए की मिलती है, तो भाई ठीक है 5 ही रुपए निकालो। तो न्यूनतम कितना हो गया? 5 रुपए। न्यूनतम 5 रुपए, 150 रुपए महीने, और 17 महीने का पूरा होगा 2550। 2550 देने हैं, लेकिन इकट्ठे निकालना रोजाना है, अंशदान रोजाना निकालना। तो दूसरी कंडीशन हमारी हो गई उस आयोजन में भाग लेने की या सतयुग में जाने की। दूसरी कंडीशन हो गई 5 रुपए या 150 रुपए प्रति माह निकालने। ठीक, बच्चों से निकलवाइए। आज बच्चे देने की प्रवृत्ति नहीं है, उनके बच्चों के हाथ में नोट दे दीजिए, मांगते रहिए, देंगे नहीं। टॉफी उनके हाथ में हो, मांगते रहिए, देंगे नहीं। उनकी प्रवृत्ति नहीं, तो उनकी प्रवृत्ति बने इसलिए उनके हाथ से डलवाइए। बाद में इकट्ठा पैसा उसका अलग रख दीजिए। मान लो 150 रुपये आपका इकट्ठा हुआ, 150 रुपये अलग रख दीजिए, फिर बच्चों से डलवाइए 1 महीने। इस तरीके से 17 महीने आपको रेगुलर ये निकालना है पैसा। अब ये अंशदान आपका जमा कैसे होगा शांतिकुंज के लिए? तो जमा करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इकट्ठा करते रहिए और जब कार्यक्रम में, आयोजन में भाग लेने जाएं, अपनी पोटली भी ले जाएं और वहाँ किसी काउंटर पे दे करके रसीद ले लें। दूसरा तरीका ये है कि हमारे बैंक अकाउंट हैं कई बैंकों में, उसमें ऑनलाइन या स्लिप के माध्यम से जमा करा दें और हमारे जिला समन्वयक की या किसी माध्यम से आप स्लिप दे दीजिए, रसीद वहाँ से आ जाएगी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आ जाएगी। तीसरा तरीका ये है कि आप अगर आज एडवांस में देना चाहें 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, तो रसीद बुक हमारे पास है, हमसे ले लीजिए रसीद और आप पैसा दे दीजिए, हम आपका पैसा शांतिकुंज में जमा करा देंगे। 3 तरीके से। तो दूसरी कंडीशन हो गई हमारी 5 रुपए प्रतिदिन का अंशदान, अर्थात 150 रुपए प्रति माह। अब तीसरी कंडीशन हमारी क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि यज्ञ हमारे घर में प्रतिदिन होना चाहिए। यज्ञ शक्तिपीठों पर, शाखाओं पर, और जो गायत्री परिजन पुराने हैं उनके घर पे प्रतिदिन यज्ञ होना चाहिए। जिस समय मनुष्य की उत्पत्ति हुई उसी समय यज्ञ की उत्पत्ति हुई। यज्ञ और मनुष्य जुड़वा भाई, जब तक जुड़वा भाई का संयोग रहा तब हम जगत गुरु भी रहे,
सोने की चिड़िया भी रहे, चक्रवर्ती सम्राट भी रहे, जब से हमारा संयोग टूटा है हमारी दुर्गति हो गई, हुई कि नहीं? तो दुर्गति को सदगति बदलने के लिए ही गायत्री परिवार संगठन पूज्य गुरुदेव ने बनाया है। तो हम अपने यहाँ प्रतिदिन घर में बड़ा यज्ञ, कुंड वाला यज्ञ करें। अगर विशेष परिस्थिति आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मान लीजिए पति पत्नी है दो ही, और आप सर्विस करते हैं, सुबह 8 बजे निकल के रात के 8 बजे घर घुसते हैं, तो कम से कम बलवेश यज्ञ जरूर अपने घर में कीजिए। और बहुत सरल तरीका है बलवेश, 3 मिनट से ज़्यादा उसमें यज्ञ में लगते नहीं। सुबह से शाम तक जब भी आपको समय मिले एक छोटा सा यज्ञ अपने घर में जरूर कर लीजिए। शांति कुंज तो ये चाह रहा है कि वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने घर में यज्ञ प्रतिदिन करें, आसपास के लोगों को भी बुलाएं, तो इससे यज्ञ का प्रचार प्रसार होगा। वो भी अपने घर में बलवेश यज्ञ तो कम से कम करने ही लगेंगे। तो तीसरी कंडीशन है हमारी, क्या है साहब? यज्ञ हमारे घर में प्रतिदिन होना चाहिए। अब चौथी कंडीशन हमारे लिए क्या है साहब? ये 17 महीने नहीं, 15 महीने, 1 अक्टूबर 2025, 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 के बीच में जो आयोजन होगा, शांति कुंज में 2 आयोजन होंगे, उन आयोजनों के लिए 1 महीने का समयदान, 1 महीने का समयदान। किसके लिए? पुराने कार्यकर्ताओं के लिए, पुराने साधकों के लिए। इसमें छूट किसी को नहीं, छूट किसी के लिए भी नहीं है। सबको 16 महीने, 17 महीने तो ये अंशदान और उसके साधना के लिए वो आज से शुरू करना, लेकिन समयदान की अवधि 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2026 के बीच में कभी भी 1 महीने का समय आपको निकालना है उस आयोजन की तैयारी के लिए। ठीक, आपसे प्रपत्र दिया जाएगा, वो प्रपत्र भी आपसे भरवाया जाएगा, उसके माध्यम से वहाँ सूचना पहुंचेगी कि आपको समयदान करना। अब वैसे तो इसमें छूट किसी को नहीं है, लेकिन विकल्प है, दो विकल्प हैं। विकल्प ये है कि अगर आप समयदान में जाने की स्थिति में नहीं है तो आप अपनी जगह एक व्यक्ति भेजिए, एक व्यक्ति तैयार करिए। अब आपका वो व्यक्ति निःशुल्क तैयार हो जाए, 5,000 में तैयार हो, 10,000 में तैयार हो, 20,000 में तैयार हो, आप जाना, एक व्यक्ति आपको शांति कुंज समयदान के लिए भेजना। ठीक, दूसरा विकल्प ये है कि आप नहीं खोज पा रहे हैं व्यक्ति, तो आप गुरु जी से अनुरोध कर लीजिए कि गुरु जी हमारे लिए एक व्यक्ति बोल दीजिए, यानी शांति कुंज से अनुरोध कर लीजिए कि आप हमारे बदले में एक व्यक्ति सेवा के लिए खोज दीजिए। अब वो छत्तीसगढ़ से खोजें, महाराष्ट्र से खोजें, गुजरात से खोजें, कहीं से भी खोजें, वो खोज लेंगे। लेकिन करना क्या पड़ेगा उसके लिए? आपको शांति कुंज का जो निर्धारित मानदेय है एक व्यक्ति का, वो 1 महीने का, वो आपको देना होगा। ठीक, एक व्यक्ति का मानदेय कितना है भाई साहब? 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये शांति कुंज को दे दीजिए, आपके बदले में वो व्यक्ति खोज देंगे। ये भी करें। तो 4 कंडीशन हमारे लिए जो वरिष्ठ कार्यकर्ता, 4 कंडीशन नोट कर लिया आपने? 4 कंडीशन हमारे लिए हो गई, और 4 ही कंडीशन है नए लोगों के लिए जिन्हें ले जाना है आपको, क्योंकि हमें क्या करना है? जन जन में गायत्री और यज्ञ पहुंचाना है। 2 घंटे समयदान का संकल्प लिया था साहब हमने दीक्षा के समय। अब अपने आप से पूछिए, अपने आप से, हम पूछेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्या हम 2 घंटे प्रतिदिन का समयदान दे पा रहे हैं? या जब से दीक्षा ली हम दे रहे हैं क्या? अगर आप दे रहे हैं तो आपको आत्मसंतोष होगा, और नहीं दे रहे हैं तो थोड़ी कसक होगी। इसी कसक को दूर करने के लिए आपको 17 महीने दिए जा रहे हैं। बीती ताय विशाल के आगे की सुधरी। अब आगे कोई कोताही ना हो, इसके लिए जैसे प्रिपरेशन लीव बच्चों को दिया जाता है, साल भर नहीं पढ़ते तो 1 महीने का प्रिपरेशन लीव, तो हम भी शायद पीछे नहीं पढ़ पाए या पीछे काम नहीं कर पाए या उतनी गंभीरता से समझ नहीं पाए, तो अब गंभीरता से समझना है। और 17 महीने में 1 मिनट 1 क्षण हमारे लिए गंवाने के लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये समय दोबारा नहीं आएगा। और ये गायत्री परिवार का नारा नहीं है, लेकिन हम लोग लगवा देते हैं, करो या मरो की स्थिति, करो या, ठीक, तो करो मरो की स्थिति है हम लोगों को। अब ये 17 महीने बैठना नहीं, घर में नहीं बैठना है। जो भी समस्या है, विवेकानंद से ज्यादा किसी की बड़ी समस्या नहीं होगी। हमारे पास तो देखिए गुरुदेव से जब हम जुड़े, दीक्षा ली, हमारी सामान्य स्थिति थी, गुरुदेव ने पढ़ा के हमें कहाँ पहुँचाते हैं, हमारे बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं। अब गुरुदेव ने सब कुछ किया, लेकिन हमारी बारी आई तो
हमको ये पीले कपड़े वाले कौन है? पंडित पुरोहित है जो कहीं ये नहीं कराएंगे दिन में पैसा रखे, वो है नहीं। हम युग सेनानी है, हमारी युग सेना, हम युग सेना के सदस्य हैं। अब बताइए साहब, सेना में भर्ती हो गए आप और आराम से खाते पीते रहे, दंड बैठक लगाते रहे, बहुत शरीर बनाते रहे, और आए युद्ध के समय अरे हम तो घर जा रहे हैं, कोई जाने देगा? और हम भी इसी तरीके से गुरु जी से सारी सुविधाएं लेते रहे, और अब समय आया युग निर्माण का, युग परिवर्तन का, तो हमें कुछ छोड़ेगा? हमारे पास भागने का विकल्प नहीं। सैनिक के पास भागने का विकल्प नहीं होता, तो हम भी भाग नहीं सकते। खासतौर से 17 महीने जिसमें युग परिवर्तन होने जा रहा है, सत्युग आ रहा, लगता है आपको सत्युग आ रहा? लोग कहते हैं युग कलयुग का प्रथम चरण चलना, आप कह रहे हैं सत्युग आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सत्युग? नहीं आएगा, ये लाया जाना है। पहले भी घटना घट चुकी है, आना था द्वापर युग, लाया गया त्रेता युग। अब भी 1000 वर्ष के लिए सत्युग आ रहा। सूरदास जी कह गए हैं 1900 से ऊपर ऐसे लोग पढ़े, 600 वर्ष लोग सत्युग बीते, धर्म की बेल बढ़े, वो कह गए। और इसी सत्ताएं कह रही कि 1000 वर्ष के लिए सत्युग लाया जा रहा है। इसके लिए 100 साल का संधिकाल 1926 से शुरू हुआ, और 1926 में कई सारी घटनाएं घटी, कई घटनाएं घटी। पहली घटना तो ये घटी, परम पूज्य गुरुदेव को दादा गुरु ने साधना का निर्देश दिया। दूसरी घटना ये घटी, ब्रह्मनिया माता जी का सितंबर में जन्म हुआ। तीसरी घटना ये घटी कि RSS की स्थापना हुई इसी के आसपास। चौथी घटना ये घटी कि गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना भी इसी के आसपास हुई। पांचवी घटना ये घटी कि महर्षि अरविंद इसी के आसपास ओरोविल में तपस्या करने के लिए गए, भारत की आजादी के लिए। ये 5 घटनाओं से शुरुआत हो गई। उसके बाद वैज्ञानिक आविष्कारों का भी क्रम शुरू हो गया। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, इसके बाद टेलीविजन, मोबाइल, और आज तो AI दिया गया जो 50 घंटे का काम 1 घंटे में कर दे। तो अंतर जगत में, अंतरिक्ष में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। गुरु जी कहते हैं कि क्रांतियां इस प्रकार से आएंगी, परिवर्तन इस प्रकार से होंगे जैसे आप स्टेशन पर खड़े हो, रेलगाड़ी का पहला डिब्बा आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, 5वां आया, छठा आया। इस तरीके से क्रांतियां आएंगी और इस तरीके से तेजी से परिवर्तन होंगे। ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। 5 सालों में बहुत तेजी से परिवर्तन होंगे, और तेजी से परिवर्तन के साथ कठिन परिस्थितियां भी आएंगी। कठिन परिस्थितियां भी आएंगी, उनका सामना करने के लिए हमें और आपको जब तब से जोड़ा जा रहा है। कई बार समस्याएं आ जाती हैं, सामान्य हृदय का व्यक्ति, उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है, तो हमारे अंदर साधना का बल होगा तो हमारी वो स्थिति नहीं आएगी। इसीलिए गुरुदेव हमसे साधना जब तब करा रहे हैं। ठीक, अब देखिए 4 कंडीशन जो नए लोगों के लिए है। नए लोगों के लिए क्या है साहब? पहले